किसी भी संग्रह में। साथियों आशा उम्मीद करते हैं सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए साथियों, तो एक खुशखबरी है, वो लास्ट में हम आप सभी को सुनाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी क्लास कर लीजिए, उसके बाद लास्ट में क्या खुशखबरी है वो सुन लीजिएगा। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यस, आइए। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी के सुधार। मतलब ऊर्जा के प्रारंभिक स्रोत, मतलब ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत के लिए उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार क्या है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। जौ मात्रा बायोमास क्या होता है, चलिए तो हम लोग जानते हैं बायोमास होता क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल से समझेंगे और बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए, तो कृषि एवं जंतु अपशिष्ट जिन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी, गोबर, सूखे तने, पत्ते आदि। ठीक है। कृषि एवं जंतु मतलब कृषि एवं जंतु अपशिष्ट जिन्हें ईंधन के रूप में हम उपयोग करते हैं, जैसे लकड़ी, गोबर, सूखे तने, पत्ते इत्यादि। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। तो चले आगे लकड़ी के बारे में पढ़ते हैं। लकड़ी के बारे में पढ़ते हैं, आइए। लकड़ी क्या है? तो लकड़ी जौ मात्रा का एक लूप है जिसे लंबे समय से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब इसका अर्थ क्या है, चलिए हम जानते हैं। लकड़ी जो है, लकड़ी एक जौ मात्रा का एक लूप है। लकड़ी क्या है? जौ मात्रा का एक लूप है जिसे लंबे समय से ईंधन के रूप में हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। चलिए इसका हानि क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए आइए, जल्द से जल्द कनेक्ट कर जाइए। हानि क्या है, आइए। जलने पर बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करते हैं। पहला क्वेश्चन, जलने पे यह क्या करते हैं? बहुत ज्यादा हानिकारक धुआं उत्पन्न करते हैं, अत्यधिक धुआं उत्पन्न करते हैं। मतलब जो जलाते हैं ना, हम लोग खाना हम लोग बनाते हैं, तो गांव के लोग क्या करते हैं, चूल्हा होता है, चूल्हा में लकड़ी डाल के हम लोग खाना पहले बनाते थे, अभी भी है। अभी भी हम लोग गांव में जाते हैं ना, तो चूल्हा पे हम लोग खाना बनाते हैं, गैस पे नहीं बनाते हैं। काहे कि चूल्हा का खाना एकदम अच्छा लगता है, गैस का भी एकदम अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लगता है चूल्हा का खाना पे, एकदम बहुत अच्छा खाना हम लोग खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम लोग उसमें धुआं बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। कभी कभी धुआं टाइप का सब्जी हो जाता है कभी कभार। और इससे क्या फायदा है हमें कि हमको स्वादिष्ट खाना मिलता है, प्लस हम लोग क्या करते हैं, पॉल्यूशन को और फैला देते हैं। तो चलिए, तो इससे ये भी हानि भी है, तो कोई बात नहीं है। हम आप सभी को मोटिवेट किए हैं इसके लिए, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अधिक ऊष्मा ना देना, इसमें क्या होता है, कभी कभी अधिक ऊष्मा नहीं देता। चूल्हा में हम जब लकड़ी डाल के हम बनाते हैं ना खाना को, कभी कभी ऊष्मा में नहीं देता है, धुआं निकलने लगता है। तो उसमें क्या करता है, अधिक ऊष्मा नहीं देता है, ठीक है। हानि समझ गए? तो चले आगे, चलिए। अतः उपकरणों की तकनीकी की सुधार करने पर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के दक्षता बढ़ जाती, जैसे लकड़ी से चारकोल बनाना। मतलब लकड़ी से चारकोल बनाता है। अतः उपकरणों की तकनीकी
में सुधार करने के पारंपरिकता ऊर्जा स्रोत के दक्ष बढ़ाई जाती है, जैसे लकड़ी से चारकोल बनाना। तो चलिए चारकोल क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। चारकोल क्या है चलिए जानते हैं। लकड़ी के वायु सीमित आपूर्ति के जलाने से हमें उपस्थिति जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और आवेश के रूप में चारकोल प्राप्त होता है। क्या होता है? आवेश के रूप में हमें चारकोल प्राप्त होता है जब लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति को जलाने से अधिक उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकलता है। जब जलाते हैं तो लकड़ी को हम जलाते हैं तो बाहर कथी निकलता है, जो माने सूखा हुआ है या भींगा हुआ लकड़ी है, मतलब सूखा हुआ लकड़ी से कभी कभी तेल निकलता है, तेल टाइप का देखे होंगे। हाँ, अपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकलता है और अवशोष के रूप में चारकोल प्राप्त होता है। उससे क्या होता है? चारकोल प्राप्त होता है। मतलब लकड़ी, यहाँ लकड़ी है, ऊपर CO2 से सीमित है और नीचे मात्रा है, और ये क्या बना दिया? चारकोल बना दिया। चारकोल लकड़ी से बेहतर ईंधन है क्योंकि बिना ज्वाला के जलता है। ये क्या होता है? बिना ज्वाला के जलता है और अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है। इसमें धुआं कम निकलता है। ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है। जैसे अब क्या हो गया है? गैस आ गया है। गैस पे हम लोग बढ़ाते हैं तो ऊष्मा कम निकलता है, ईंधन कम निकलता है। तो यह इसी के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ और आगे बताता हूँ। चलिए गोबर के उपले के बारे में हम बताते हैं। चलिए गोबर के उपले जो मात्रा का एक रूप परंतु ईंधन के रूप में प्रयोग करने में कई हानियां हैं। मतलब जो मात्रा का एक रूप परंतु ईंधन के रूप में प्रयोग करने में कई हानि हैं। तो इसके बारे में जैसे बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करता है, पुली दहन न होने के कारण राख का बनना। मतलब पूरी तरह दहन नहीं होने के कारण राख का बनना होता है, परंतु तकनीकी सहायता से गोबर का उपयोग गोबर गैस संयंत्र में होने पर वह एक रास्ता एवं उत्तम ईंधन बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, बायोगैस के बारे में समझते हैं। तो बायोगैस क्या है? गोबर फसलों के काटने के पश्चात बचे अवशेष सब्जी के उपस्थिति तथा वाहित मल का ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अपघटित होता है तो बायोगैस का निर्माण होता है। अपघटन के फलस्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैस उत्पन्न होती है। जो गैस में संपादित चित्र के ऊपर बनी टंकी के
संचित किया जाता है, जिसे पाइपों द्वारा उपयोग के लिए निकाला जाता है। ठीक है, क्या करता है, पाइपों के द्वारा उसको निकाला जाता है। तो चलिए आगे हम बताते हैं। ये है आप सभी का, ये आप सभी लोग देखिए क्या है आप सभी के लिए। चलिए आइए अब समझा देते हैं आप सभी को। चलिए, ये क्या है, आपका कदम है। क्या है, कदम। और ये है आपका मिट्टी। क्या है ये है आपका मिट्टी। ठीक है, ये है गैस की टंकी। और ये है आपका, ये है संपाचित्र। संपाचित्र है। ठीक है, और ये है आपका, ये है आपका निर्गमन टंकी। ठीक है, निर्गम टंकी। और उसके बाद है उर्वरक। उर्वरक, ठीक है। और ये है, यहां से क्या होगा आपका, ये जो है आपका, ये जो है यहां से आपका क्या निकलेगा, यहां से आपका क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। यहां से होगा आपका क्या चीज का निर्माण होगा, आपका होगा गैस का निर्माण होगा। ठीक है, यहां से क्या होगा, गैस का निर्माण आपका होगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग यह देख लिए होंगे बायोगैस के क्या उपकरण के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे हम चलते हैं और आगे की क्लास करते हैं। चलिए आइए, बायोगैस के क्या लाभ है, आइए आप सभी लोग जानते हैं बायोगैस के क्या लाभ होते हैं। तो चलिए तो बायोगैस का लाभ हम बता देते हैं। आइए, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है। जैव गैस क्या है, एक उत्तम ईंधन है, क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 75% तक मीथेन गैस होते हैं। धुआं उत्पन्न किए बिना जलते हैं। ये क्या करते हैं, धुआं उत्पन्न किए बिना जलते हैं। और जलने के पश्चात कोयला तथा लकड़ी के भांति रखा जैसी अपशिष्ट शोषण नहीं बचता है। इसमें क्या नहीं बचता है, जलने के पश्चात कोयला तथा लकड़ी के भांति रखा जैसी अपशिष्ट शोष नहीं बचता है। और तापन क्षमता का उच्च होना। ठीक है, बायोगैस का प्रयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में किया जाता है और संयंत्र के सेल्स बीच स्टील में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रयुक्त मात्रा में, जो कि उत्तम खाद के रूप में कम आती है। देखिए, काम आती है। जैसे संयंत्र के शोषण के बीच स्टील में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रयुक्त मात्रा में होते हैं, जो कि उत्तम खाद के रूप में काम आती है। ठीक है, और अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का सुरक्षित उपाय है। ठीक है,
अब पवन ऊर्जा के बारे में बात करें तो पवन ऊर्जा क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। आइए, पवन ऊर्जा क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, पवन ऊर्जा, चलिए आइए आप सभी लोग आइए जल्द से जल्द, ठीक है। सूर्य के किरणों के द्वारा सूरज के विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशय के असमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों का प्रवाह होता है। तो चलिए, सूरज की विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के समान गैस होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों का प्रवाह होता है। तो चलिए, तो पवनों का प्रवाह होता है तो पवनों की गतिज ऊर्जा जो पवन चक्की होती है उसका गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों द्वारा निम्न कार्य में किया जाता है। जैसे आप सभी लोग पवन चक्की जानते हैं, उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक उसको हम क्या करते हैं, कभी कभी इलेक्ट्रिक को उपयोग करने में भी सहायक करता है, ठीक है। कहीं कहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो वहां पे पवन चक्की लगाएंगे कि उसका ऊर्जा कम से कम सभी क्षेत्रों में मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बताएं। आइए, जल के कुओं से खींचने में गतिज ऊर्जा क्या करते हैं, जल को कुओं से खींचने में और अनाज चक्कियों के चलाने में, मतलब पवन ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा का क्या काम है, जल को कुओं मतलब पानी है, पानी को हम कुआं से खींचने में इसका उपयोग करते हैं और अनाज चक्की चलाने में भी इसका उपयोग करते हैं। हम क्या कहे थे, और चार जो इलेक्ट्रिक लाइट होता है जो हम लोग के घर में लोग कहते हैं लाइन आ गया, वो लाइन नहीं आया, इलेक्ट्रिक आया मतलब पावर आएगा तभी कोई काम हो सकता है घर में। माने कि हम ही लोग पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा तो रहे हैं, तो हम लोग को इलेक्ट्रिक रहेगा तभी ना पढ़ा पाएंगे, नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे पढ़ाएंगे आप सभी को। तो यही आप सभी का पवन ऊर्जा के बारे में हम विस्तार पूर्वक बताए हैं, अपने से हम बताए हैं, ठीक है। बुक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए हैं, हम लोग नोट्स लिख के आप सभी को उसी तरह से हम आप सभी को समझा देते हैं जैसे आप सभी को समझना है। और बुक से आपको 100% 98% क्वेश्चन आपसे बुक से रहेगा, NCERT बुक, ठीक है। तो वो आप सभी को पढ़ना ही है, ठीक है। जैसे टरबाइन जो होता है ना, पवन चक्की का जो टरबाइन होता है, टरबाइन घूमने में जिसे जनित द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। जो टरबाइन होता है ना, विद्युत पवन चक्की के बारे में हम अभी दिखा देते हैं आप सभी को, रुकिए अभी तुरंत हम आप सभी को दिखा देते हैं। टरबाइन को घूमने में जिसे जनित द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें क्या है, परंतु एकल पवन चक्की को बहुत कम उत्पाद होता है, इसलिए बहुत सारी पवन चक्कियां को एक साथ स्थापित किया जाता है और यह स्थान पवन ऊर्जा फर्म कहलाता है, ठीक है। तो हम पवन चक्की को हम दिखा देते हैं आपको लाइव प्रूफ। तो चलिए, तो मैं दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ आप सभी को पवन चक्की।
आइए, तब उसके बाद आप सभी को क्लास दे लेंगे, ठीक है। पवन चक्की, देखिए प्यारे साथियों, ये देखिए आप सभी का क्या है, ये है आपको पवन चक्की। साफ दिखा देते हैं, चलिए। ये है आप सभी का क्या है, देख लीजिए आप सभी लोग साथियों, ये सब देख लीजिएगा क्या है आप सभी का। ये जो है इस कलर में नहीं, लेड कलर लाइए तो सर, लेड में दिखा देते हैं बच्चों को। ये है आपका पवन चक्की, आप सभी को देख रहे होंगे, ये क्या है, पवन चक्की है आप सभी का, जो टरबाइन है, ठीक है, यही है आप सभी का पवन चक्की। और उसके बारे में कुछ और चीज बताएंगे आप सभी को, तो टेंशन ना लें। आप सभी देखिए, टरबाइन जब घूमता है ना, पवन चक्की का जो टरबाइन जो टिंग है वो घूमेगा ना, तब ये क्या उत्पन्न करेगा, ऊर्जा उत्पन्न करेगा। कौन सा ऊर्जा, पवन गतिज ऊर्जा उत्पन्न करेगा, ठीक है। चलिए यहीं पे न थे, चलिए आइए, क्या किया है आपको, पवन ऊर्जा फॉर्म, इसको क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा फॉर्म कहते हैं। तो चलिए आगे मैं बता देता हूं, तो आगे इसका क्या लाभ है इससे हम बता देते हैं। एक और बात है, तो ये देख लिए चक्की, देखिए पवन चक्की चलने हेतु पवन गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की आवश्यकता होती है। जब हवा चलती है ना, कहीं कहीं हवा बहुत कम चलती है, कहीं कहीं ज़्यादा चलती है, तो उसको चलने के लिए जो पवन चक्की चलती है ना, चलने हेतु 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की आवश्यकता होती है। स्पीड उसको चाहिए 15 से, आजकल के स्टूडेंट या विद्यार्थी लोग को देख रहे हैं, या अंकल या जो बाइक चला रहे हैं अंकल जी लोग, तो छात्रों को हम तो ज़्यादा देख रहे हैं कि इन लोग क्या करते हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वो बाइक चलाते हैं। तो वो उसके लिए हानिकारक है कि लाभदायक है, आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। यह आप सभी को हम दे रहे हैं, ये आप सभी को कमेंट करके आप अवश्य बताइए। जैसे उसको चलने के लिए 15 या 20 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा रहनी जरूरी है, तभी चल पाएगी पवन चक्की। चलिए पवन ऊर्जा के लाभ क्या है, पवन ऊर्जा क्या लाभ क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। पर्यावरण हितैषी, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्तम स्रोत, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के बाद खर्चा या अलग ना होना। तो पवन चक्की ऊर्जा की सीमाएं क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। पवन ऊर्जा फॉर्म के लिए अत्यधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। जब पवन चक्की बैठाएंगे ना, तो अत्यधिक हमको क्या चाहिए, भूमि क्षेत्र की आवश्यकता चाहिए, ठीक है। लगातार 15 से 20 किलोमीटर घंटा पवन चक्की की आपूर्ति होना, अत्यधिक प्रारंभिक लागत होना, पवन चक्की के ब्लेड की प्रबंध लगाने और अधिक होना। जब पवन चक्की का जो ब्लेड होता है ना, जो बड़ा बड़ा ब्लेड होता है, वो क्लेन से उठता है, एगो क्लेन लगेगा तभी आपका पवन चक्की का एगो ब्लेड उगते हैं। अगर ये टूटता है तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है।
डेनमार्क को पवन का देश कहा जाता है। मतलब डेनमार्क जो है, ये क्वेश्चन आप सभी का पूछ सकता है, इसको वीवीआई कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, वीवीआई, ठीक है, यह क्वेश्चन आपका वीवीआई है। चलिए तो इसको आप कर देते हैं। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है क्योंकि डेनमार्क में पवन चक्की, जो पवन ऊर्जा जो होता है, पवन चक्की, उसका वहां पे बहुत ज्यादा है, इसी के वजह से उनको पवनों का देश कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम चलते हैं, आइए। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा उत्पन्न करने में 5वां स्थान है। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में 5वां स्थान है। तमिलनाडु कन्याकुमारी के निकट भारत विशालात्मक पवन चक्की फार्म स्थापित किया गया है जो 380 MV विद्युत उत्पन्न करता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम बताते हैं। वैकल्पिक गैस प्रारंभिक ऊर्जा का स्रोत। तो चलिए आइए। प्रौद्योगिकी के उन्नति के साथ ऊर्जा की मास में दिन प्रतिदिन वृद्धि है, अतः ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता है, ठीक है। कारण क्या है इसका? कारण हम जान लेते हैं, आइए। जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध। मतलब जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। यदि वर्तमान दर से हम उनका उपयोग करते रहे तो शीघ्र समाप्त हो जाएगा। मतलब जीवाश्म ईंधन की सीमित मात्रा उपलब्ध है, मतलब इसका सीमित मात्रा होता है जीवाश्म ईंधन का, वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। यदि वर्तमान दर से हम उनका उपयोग करते रहेंगे तो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। मतलब यह जो ऊर्जा है शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने हेतु, जिससे कि वे लंबे समय तक चल सकें, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ईंधन का उपयोग हम नहीं करते हैं, तो मानिए ना ईंधन मतलब इलेक्ट्रिक विद्युत का हम लोग उपयोग करते हैं ना, तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि ज्यादा उपयोग कर लेते हैं, तो उसी के वाटवा ज्यादा आ जाता है। 1 लाख 2 लाख के बिल बना के भेज देता है। ज्यादा अगर उपयोग कीजिएगा ना तो 1 लाख 2 लाख का उपयोग बिजली बिल बना के भेज देगा। और मान चल रहा है 3 गो बबल, तो 1 लाख 2 लाख का बिजली बिल उठा के भेज देगा। चलिए आप भरते रहिए आराम से, अब बाद में लाइन काट देगा। ये होता है, बिहाले रहेगा, अभी बदला नहीं है पूरा। पर्यावरण को बचाने एवं प्रदूषण दर को कम करने हेतु, मतलब पर्यावरण को बचाने एवं प्रदूषण दर को कम करने हेतु अब हम पढ़ेंगे सौर ऊर्जा के बारे में, और उसके बाद हम इस लेक्चर को समाप्त कर देंगे, ठीक है। सौर ऊर्जा एक प्रमुख स्रोत है जो सूरज से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर स्थिरांक क्या है? 1.4 के जूल सेकेंड मीटर और 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर, ठीक है। पृथ्वी के सतह से प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल 1 सेकेंड में आने वाली
सूरज ऊर्जा सौर स्थिरांक कहते हैं। इसका मान 1.4 किलोवाट मीटर प्रति सेकेंड है। चलिए तो मैं जानता हूं आगे, आइए। तो ऊर्जा की युक्तियां क्या है? सौर कुकर, सौर ऊर्जा तापक और सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है और सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करने का उपयोग करता है। तो चलिए साथियों, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, ठीक है प्यारे साथियों। कल की लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कल की लेक्चर क्या रहेगी हम बता देते हैं, सौर तापीय युक्ति में, ठीक है। और आगे की क्लास चलती रहेंगी प्यारे साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक और बात है, तो 24 अगस्त को आप सभी का खुशखबरी हम सुनाने जा रहे हैं। 24 अगस्त को आप सभी का एग्जाम टेस्ट होने वाला है, ठीक है। 24 अगस्त को आप सभी का एग्जाम टेस्ट होने वाला है। अपना सीट बुक करवा ले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।